हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मैथ मैजिक का द फिश टेल का चैप्टर नंबर 10 से आगे। तो कोशिश करेंगे इसमें मैं पूरा आपका ये चैप्टर कवर कर लूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, अच्छा, इसमें ये कहा है कि आपने 4th क्लास में पढ़ा होगा लाख कैसे लिखते हैं, और यहाँ पे आपको ये सिखाएंगे कि 1000 से लाख को कैसे लिखते हैं। ओके, जैसे है कि विच इज़ इक्वल टू 100,000। अच्छा, आप पहले मुझे ये बताएंगे, आप 100 लिखिए। देखिए ये है 100, अब इसमें एक जीरो और बन गया, ये हो गया 1000। अब 1000 को इसे हम कहेंगे 1000। ओके, अब 1000 यानी कि यहाँ पे आपको लाख लिखने से पहले बताया कि अगर आप 1000 से पहले 100,000 कहेंगे कि 100,000, यानी कि 100 में कितने ज़ीरो होते हैं? 2 ज़ीरो होते हैं, और 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 3 ज़ीरो होते हैं। तो 100,000, या इसको मल्टीप्लाई कर दें, या आप कह सकते हैं कि आपने 1000 के ज़ीरो तो लगाए 3 ज़ीरो, और उसमें आपने 100 के 2 ज़ीरो भी लगा दिए। तो कितने ज़ीरो हो गए? 1 2 3 4 5 ज़ीरो हो गए। तो ये हो गया लाख, इसको बोलेंगे लाख। 1 लाख, इसको क्या बोलेंगे? लाख। तो जो 1 लाख है उसमें कितने ज़ीरो होते हैं? 5 ज़ीरो होते हैं। अब ऐसे आपको अगर करोड़ लिखना सिखाएंगे हम, ठीक है। करोड़ के लिए क्या होगा? अब आपको लिखना है 100 लाख, यानी कि लाख में आपको पता है 1 2 3 4 5 ज़ीरो होते हैं, और 100 में 3 ज़ीरो होते हैं, यानी कि लाख में 1 2 3 4 5 में आपने 1 2 3 ज़ीरो भी और लगा दिए। तो उसको गिनेंगे, कितने ज़ीरो हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यानी कि 100 लाख, इसी को हम बोलते हैं करोड़। ये यहाँ पे आपको बताया। ये आपको क्यों बताया गया है? वो ये कह रहे हैं कि आपने कहीं लाख करोड़ सुना है, ठीक है। जैसे ये तो मच्छी मार्केट है, आप ये शब्द कहाँ से आ गए? ठीक है, मैं बताती हूँ आपने कहाँ सुना। देखिए, जब आप अपने सिटी की पॉपुलेशन निकालेंगे, आप कहेंगे आपके शहर की पॉपुलेशन 15 लाख है, 10 लाख है, ठीक है, और उसमें 2 लाख महिलाएं हैं, और इतने पुरुष हैं, इतने बच्चे हैं, इतने, ये सब आपके पॉपुलेशन में निकलेगी। और वही जब पॉपुलेशन आपकी सिटी के बाद आपकी स्टेट की बनेगी तो करोड़ में आएगी। तो वो लाख करोड़ आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। मच्छी मार्केट, इससे वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इकट्ठा करते होंगे फिशेस, तो वो 1000 में करते होंगे, उसके बाद लाख में करते होंगे। तो ये इस तरह के ये शब्दों का इस्तेमाल वहीं पे होता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि फिश मार्केट के बारे में वो बताएं। ओके, अब फिश मार्केट के बारे में फर्स्ट है, हैव यू बीन टू फिश मार्केट? अगर कोई फिश मार्केट गया है तो उसके बारे में, अब नहीं गए हैं आप तो आपने फिल्म में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप जस्ट इमेजिन करिए। ओके, कितना बिजी रहता है वो मार्केट। मच्छी बाजार कहते हैं ना उसे, बहुत शोरगुल होता है और बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड, इनकी भीड़ होती है। तो इसमें यहाँ पर छोटे से एक्सरसाइज है, वो हम इसे करेंगे। अब वो ये कह रहा है कि मिनी, एक लड़की है, वो बुलाते हैं ना सब अपनी तरफ कि आओ आओ खरीदो खरीदो। तो मिनी कह रही कम हियर टेक सार्डिनेस एट 40 रुपीज़। ये फिशेस के नाम है। वो कह रही 40 रुपये किलो है, 1 किलो 40 रुपये का है। और ग्रेसी कह रही है कि जो स्कॉट फिश है उसकी, स्वॉट फिश, वो 60 रुपये किलो है। ऐसी फ्लोरिमा कोई और है, वो बेच रही है 150 रुपये किलो की प्रॉन महंगी है। ऐसी क्रोथम्मा वो सेल कर रही है 50 रुपये केजी की स्क्विड। इस तरह से यहाँ पे ये फिशेस हैं। फिर नीचे कह रही लुक फाजिला कैन हार्डली कैरी दिस बैग। अब फाजिला जो है वो कोई और है, उसके पास जो फिश है वो 8 केजी का है, यानी कि 8 किलो की उसके पास एक ही फिश है। और वो कह रही है पूरी फिश जो अगर मैं बेचूंगी तो मुझे 1200 रुपये चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फाजिला सेल द किंगफिश। अब किंगफिश जो उसकी मछली का नाम है वो कितना बेचेगी? तो किंगफिश के बारे में हम पढ़ेंगे कि फाजिल का जो फिश है
ठीक है। फाजिला की फ़िश है कितने की है, ठीक है, यहाँ हम देखेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। फाजिला की फ़िश है 10, सॉरी यहाँ पे उसकी ऊपर, हाँ, उसके पास है 8 kg फ़िश है 1200 की, यानी कि फ़िश उसके पास 8 किलो फ़िश उसने रखी है अपने पास, और उसकी जो प्राइस है वो 1200 की, यानी कि 1200 है, ठीक है। यानी कि 8 kg, सिंपल क्वेश्चन है, 8 kg जो फ़िश है उसके पास वो है 1200 रुपीज़ का। तो 8 kg है, 1 के लिए क्या करेंगे मैं आपको इस तरह से इसलिए बता रही हूँ ये बहुत इजी रहता है। हमेशा 1 किलो निकालो आप, निकालना आपको वैसे 1 किलो है, नहीं भी निकालना होता तो 1 किलो आप निकालते, तो एक कम के लिए क्या करते हैं, भागा देते हैं, और ज़्यादा के लिए गुणा करते हैं। क्योंकि कम है इसके लिए हम भागा दे देंगे, इससे आप काटेंगे, जैसे 8 4 इसको काटेंगे, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, यानी कि 150 रुपीज़ है। तो जो फाजिला की फ़िश है वो कितने रुपए की है, 150 की है। ओके, हो गया। सेकेंड है, फ्लोरेमा सोल्ड 10 kg प्रॉन, ठीक है। जो फ्लोरम मैं उसने प्रॉन के बेचा है, कितना बेचा है उसने प्रॉन, उसके प्रॉन 10 किलो बेचा है, तो कह रहा उसे कितना पैसा मिला। तो हमको पता है 1 kg प्रॉन कितना, ऊपर क्वेश्चन में है कि 1 kg जो प्रॉन है उसकी जो प्राइस है 150 है, ठीक है। प्रॉन किसके पास है, प्रॉन कितनी 150, इसकी प्राइस 150 है। तो 1 kg की 150, सिंपल 10 kg, ज़्यादा के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 150 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इतने, यानी कि उसको इतने 10 kg की जो प्राइस हो इतने रुपए हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड है, ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश, मिनी हैज़ अर्न एज मच एज मनी एज ग्रेसी। अब ग्रेसी ने कितना बेचा है, ग्रेसी ने 6 kg स्क्वाड फिश बेचा है, यानी कि 1 kg, देखिए क्वेश्चन देखिए, 1 kg जो उसकी फ़िश है, ये जो स्क्वाड फिश है 1 kg वो 60 रुपीज़ का है, और उसने कितना बेचा है, 6 kg बेचा है, यानी कि उसने 6 kg बेचा। फिर वही ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 6 × 60, इसको 360, यानी कि उसने 360 रुपीज़ का बेचा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि मिनी ने भी उतना ही अर्न किया जितना कि ग्रेसी ने, यानी कि मिनी को भी 360 रुपीज़ मिले हैं। अब वो कह रहा है कि हाउ मच मिनी ने सार्डिनस कितना बेचा, क्योंकि जो सार्डिनस फिश है वो कितना है, वो 1 kg 40 की है। ऊपर देखिए क्वेश्चन है, मिनी की जो सार्डिनस फिश है वो 1 kg कितनी की है, 1 kg 40 की है, 1 kg कितनी की है, 40 की है, ठीक है। तो मिनी की सार्डिनस फिश 1 kg 40 की है, और इसको हम रेस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब देखो 40 रुपीज़ की है उसके पास 1 kg, तो हमेशा 1 से निकालना है, मैं आपको 1 से निकालना इसलिए सिखा रही हूँ। तो 1 रुपीज़ की कितनी होगी, 1/40 kg। अब कितने रुपीज़ की निकाली हमको, 360, फिर ज़्यादा के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/40 × 360, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से 4 9, यानी कि उसने कितना बेचा, 9 kg। तो उसने कितना बेचा, किसने, मिनी ने कितना बेचा, 9 kg बेचा। तो यहाँ पे हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। ओके, अच्छा, फिर और है इसमें, बशीर हैज़ 100 रुपीज़। अब बशीर के पास 100 रुपया है, वो कह रहा ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स। देखो यहाँ पे पहले हम ये निकालते हैं कि बशीर ने कितना किस पे खर्च किया। देखो बशीर ने, उसके पास 100 रुपये है, तो 100 का 1/4 जो उसने खर्च किया है कितना हुआ, 25 रुपये, और बाकी 3/4 बचा, सीधे निकल गया 75 रुपये बचा, 100 से घटाएंगे हम, ठीक है। अब वो कह रहा हाउ मच किलोग्राम ऑफ स्क्विड डिड ही बाय, तो उसने 1/4 का उसने खरीदा है, 1/4 उसने किस में खर्च किया है, स्क्विड पे खरीदा है, और जो बच गया वो उसने प्रॉन लिया है, तो 1/4 कितना हुआ, 25, यानी कि 25 रुपये का उसने क्या लिया है, स्क्विड लिया है। अच्छा, स्क्विड 1 kg स्क्विड, यहाँ पीछे क्वेश्चन में देखिए 1 kg स्क्विड कितना है, 50 रुपये का है, तो सीधे से देख लीजिए
1 kg 50 का है तो उसने 25 लिया, यानी कि उसने आधा kg लिया है। आप ऐसे भी इसको सिंपल कर लीजिए। ऐसे ही प्रॉन देखिए, प्रॉन कितना है, और बाकी 75 रुपये का उसने प्रॉन लिया है, और 1 kg प्रॉन कितने का है, 150 का है, ठीक है। तो आधा kg प्रॉन कितने का होगा, 75 का हो गया, यानी कि दोनों उसने हाफ kg लिए हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें ट्राई सेइंग दिस फैक्ट। अच्छा, इसको आप जो है ये एक कहते हैं ना, इससे रिपीट करना है कि हेयर इज कोई टंग ट्विस्टर है, तो इस ये 4 लाइन्स की राइम से आप रिपीट करना है, इसे आप बोल के देख सकते हैं। सी सेल ऑन द सी इज ट्रू दैट द सेल्स दैट सी सेल्स विल बी देयर नो मोर। तो इसको स्पीड में बोलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मीनाकर बैंक है, इसमें क्या है, इसमें है द मीटिंग ऑफ द मीनाकर बैंक हैज जस्ट बिगन, फाजिला इज अ प्रेसिडेंट, 20 फिशरमैन हैज मेड देयर ओन बैंक, ईच सेव ₹25 पर मंथ। देखो 20 लोगों ने 25 रुपये हर महीने डाले। फर्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस है कि हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। आपको ये पता होना चाहिए उस ग्रुप में कितने लोग, उस ग्रुप में 20 लोग हैं, सिंपल सा बात। तो 20 लोग उस ग्रुप में हैं, तो 20 देखो 20 लोग हैं और उन्होंने 25 रुपये जमा किए, ठीक है। क्वेश्चन यही तो है, एवरी मंथ 25 रुपये जमा किए, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 500 रुपये, यानी कि उनका कितना जमा हो रहा है उसमें हर महीने 500 रुपये हो रहा है। अब वो कह रहा है कि हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड 10 ईयर, 10 साल में कितना कर। अच्छा, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 को आप गुणा कर लेंगे 10 साल से, और उस एक साल में कितना जमा कर रहे हैं 500, फिर इसको गुणा कर लेंगे 500, यानी कि पूरा गुणा करेंगे आप 12 × 10 × 500, तो आपका आएगा 6000 रुपीज़। तो 6000 रुपीज़ जो है वो जमा करेंगे किसमें, 10 साल में। यहाँ पे नेक्स्ट इसी में है, अच्छा, ग्रेसी नीड्स मनी टू बाय अ नेट, झांसी एंड हर सिस्टर वांट टू buy a big log boat, so they take a loan from the bank, they will return with interest। अब ग्रेसी कह रही है उसने 4000 रुपये लिया का, उसने नेट लिया, लोन लिया उसने नेट के लिए खरीदने के लिए। अब उसने हर महीने 345 रुपये दिए हैं, तो उसने कितना दिया है, कह रहा वो हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक, बैंक में कितना दिया उसने 345 रुपये, तो एक साल के लिए उसने लिया है। तो इसके लिए आप क्या होगा, जो उसने लिया है ना, ग्रेसी ने कितना लोन लिया, लोन तो उसने 4000 लिया, लोन उसने 4000 का लिया, बट उसने बैंक से को हर महीने 445 रुपये दिए, कितने 12 महीने तक दिए, तो 450 को इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4140 आ रहा। अब उसने लोन यानी इतना उसने हर महीने दिया, बस इतना ही, इसमें आपको इतना ही करना है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन। अब उन्होंने 21,000 का लोन लिया है और उन्होंने वापस कर हैं 23,520, तो वो ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने हर महीने कितना दिया। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि उन्होंने कितना लिया, उन्होंने लिया 21,000 और उन्हें दिया 23,520, तो इसमें से पहले ऊपर वाला घटा देंगे, क्यों इतना उन्होंने दिया। अगर हम 23 इसमें से 21,000 इसको हम माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2,520। अब वो कह रहा है ये कितना है, 12 मंथ में कितना दिया, तो ये उन्होंने 12 मंथ के 12 महीने में दिया ना, तो 1 मंथ के लिए फिर वही करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से। तो मैं आपको अच्छे से कर देती हूँ, 1 मंथ के लिए आप 12 से डिवाइड कर 2520 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा 210, यानी कि इतना उन्होंने हर महीने दिया है, मतलब बैक किया है, ठीक है, एक्स्ट्रा दिया है जो। ओके, नेक्स्ट है अर्लियर वुमेन डिड नॉट गो टू फिश बट नाउ झांसी एंड सम अदर गोइंग ऑन द बोट ड्यूरिंग द डे। अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कितना उन्होंने लिया, कि वाई डोंट वी स्टार्ट अ न्यू फिश। अब वो जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं हम अपना ही बिजनेस क्यों ना शुरू करें, तो इसके लिए वो क्या किया, फिर मीनाकर बैंक गए।
अब वहाँ उन्होंने पता किया कि क्या चीज़ मिलती है, कि फ़िश को ड्राई करने की, जैसे फ़िश उन्होंने बहुत सारे पकड़ ली और उसको ड्राई करने के लिए तो एक फैक्ट्री होती है, तो फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 74,000 तो उन्होंने जमा कर लिया है। अब वो सोच रहे हैं कि फैक्ट्री के लिए कितना चाहिए, तो फैक्ट्री के लिए कितना चाहिए इसके लिए वो यहाँ एक चार्ट दिया है। देखिए इसमें लिखा है कि अगर बोरवेल लेना है फ्रेश वाटर का, उसके लिए 3,000 है, फिर नीचे फ़िश को ड्राइंग करने के लिए 2,000, सीमेंट टैंक के लिए 10,000 और ट्रे नाइफ के लिए 300, बकेट के लिए 70। लेकिन आइटम भी लिखे हैं, कितने आइटम चाहिए, ऐसा नहीं कि एक चाहिए, ठीक है। जैसे बोरवेल है तो बोरवेल के 3,000 है, 3,001 है, ओके, तो इसको तो खाली 3,000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 2,000 के 20 है, तो इसका 40,000 आ जाएगा यहाँ पे, एक जीरो और रहेगा इसमें। ऐसे 10,000 के 4 है तो इसका 4,000 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे 20,000 के फिर तो इसका 6,000 आ जाएगा। ऐसे 75 इंटू 20 इसका कितना आएगा 1,500। तो इन सबको जोड़ देंगे हम। नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं हम। फर्स्ट का आएगा 3,000, उसमें हम ऐड करेंगे, दूसरे का आएगा 40,000, फिर ऐड करेंगे तीसरे का 4,000, फिर उसमें ऐड करेंगे 6,000, इतना खर्चा आएगा, ठीक है, 1,000। तो टोटल खर्च जो आ रहा है वो कितना आ रहा, 74,000 का खर्च आ रहा है बोरवेल, मतलब उसके लिए। अब क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट हो गया टोटल आ गया, सेकंड है व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम 1/3 ऑफ वेट। जब हम फिश को सुखाते हैं तो अपने ओरिजिनल वेट का वो 1/3 हो जाती है, ठीक है। अब वो कह रहा है इन द मंथ दे प्लान टू ड्राई 6,000 kg ऑफ फ्रेश फिश, तो हाउ मच ड्राइड फिश गेट। अब 6,000 फिश को वो सुखा रहे यानी कि 6,000 फिश को जब वो सुखाते हैं तो अपने ओरिजिनल का कितना हो जाती है 1/3 हो जाती है। इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 यानी कि अपने पहले का 1/3 हो जाती है। तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 6, बाकी वैसे आ जाएगा। तो ओरिजिनल जो फिश हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, मतलब ड्राइड के बाद 2,000 आ जाएगी वो 6,000 को अगर हम सुखाएंगे तो। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर हम सुखाते हैं फ्रेश फिश को तो मतलब उसका जो हम खरीदते हैं जो फ्रेश फिश है वो 15 रुपये किलो है, लेकिन वही सुखा के जो फिश है वो 70 रुपये kg की है। तो इफ़ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश तो कितना मिलेगा, तो 6 kg फ्रेश फिश है 6 किलो है, तो सीधे सीधे सी बात है फ्रेश फिश 6 किलो है तो 1/3 अगर हम उसको सुखाएंगे कितनी मिलेगी वो 2 kg मिलेगी ड्राइड फिश। तो फर्स्ट का आंसर 2 kg आएगा। नेक्स्ट है अगर हम 6 किलो फ्रेश फिश को क्या करेंगे, फ्रेश फिश है तो हमें कितना मिलेगा 6 kg फ्रेश फिश है। अगर हम 6 kg फ्रेश फिश ले रहे हैं तो 15 रुपये के हिसाब से अगर हम उसे बेचेंगे तो हमको 90 रुपीज़ मिलते हैं। नेक्स्ट का आंसर ये है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट, हमने 2 किलो सूखी वो बेचे, 2 इंटू ड्राइड का हमारा 70 रुपीज़ है तो हमको मिलते हैं 140 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है, एक उसमें 2 किलो के ड्राइड फिश के। नेक्स्ट है बट इफ़ यू गेट 6,000 kg वी कैन अर्न, अगर हमारे पास 6,000 रुपये की ड्राइड फिश है, ड्राइड, अब ड्राइड सीधे ड्राइड हमारे यानी कि हमने उसको ड्राई नहीं करनी है, तो ड्राइड फिश का रेट कितना है 70 है, तो इसको हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे 42 कितना मिलेगा 1,000। अगर ये फ्रेश होती फिर इसको ड्राई करते 1/3 करते इसका 2,000 आता और तब इसको मल्टीप्लाई करते, लेकिन अभी ये ड्राई है तो हमने इसको सीधे सीधे 70 से क्या क्या मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमारा ये ड्राई फिश वाला। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, अच्छा इसके बाद इसमें नेक्स्ट ये है they are all very happy and this plan the group can make profile and each woman can get a salary। अब उनको सैलरी मिल रही है। अब झांसी कह रही कि आई फाउंड दैट 6,000 kg फिश उसने अगर बेची है तो कह रहा मुझे 15,000 की ज़रूरत पड़ती है सॉल्ट की, ठीक है, एवरी मंथ।
तो उसकी जो प्राइस है वो 2 रुपये kg है, ठीक है। मंथली कॉस्ट यानी कि सॉल्ट उसमें 1500 का सॉल्ट है। अब सॉल्ट में अगर 1500 है तो 2 रुपये पर kg के हिसाब से सॉल्ट 2 रुपये पर kg के हिसाब से यानी कि 1500 का अगर सॉल्ट है तो 2 रुपये पर kg के हिसाब से वो कितना हो जाएगा, वो 3000 हो जाएगा 2 रुपये पर kg के हिसाब से। और पैकिंग है उसमें, बस चार्ज है और 3000 रुपये उसमें पैकिंग है। तो टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग फिश, तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो इसमें अगर सॉल्ट भी है इसका तो यहाँ पे हमारा टोटल 6000 आ जाएगा आएगा। तो इस तरह से वो कह रहा है कि फाजिला कह रही है कि दैट साउंड वेरी गुड, आवर कैलकुलेशन टेल अस दैट एवरी मंथ और बैंक विल अर्न इतना 44,000 इतना मिलेगा कह रहा हमको। क्यों, क्योंकि वो ये तो कैलकुलेशन उसकी है कि उसने इतना उसको मतलब उसमें सॉल्ट लगा और इतना उसको उसके चार्जेस लगे पैकिंग के, बट वो कह रही है हमको 44,000 मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन किया है कि हमें 6000 फिश जो है वो क्या करनी है, 6000 kg फिश अगर हम बेचेंगे और पर मंथ तो हमको कितना मिलेगा, हमने पीछे भी उसमें निकाला था 6000 kg बेचेंगे तो कितना मिलेगा, और फिर उसमें से इतना उनका खर्च होगा तो कितना बचेगा। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट